पढ़ रहे थे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा था। पहला पार्ट हमने किया था, आज हम दूसरा पार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन दी रिमेनिंग एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। देखें मैंने आपको हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर दो नंबर्स होंगे, पॉइंट के बाद अगर दो नंबर्स होंगे तो हम उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक होगा तो 10 से, दो होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करें, अगर 3 होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से ऑन। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.37 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो बार का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास क्या है कि कंटिन्यूसली मूव करेगा, 37 37 37 रिपीट करेगा। हमने लेट कर लिया, एक्स के इक्वल लेट किया और दूसरे नंबर पे हमने क्या 0.37 37 37 37 सो ऑन लिख दिया। देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, 100 से 1000 से मल्टीप्लाई, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दोनों साइड में मल्टीप्लाई हुई, हमारे पास टर्म बन गई, बाकी वैसे का वैसा लिख दिया। उसके बाद जब 100 को 0.37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा आंसर 37.37 सो ऑन लिख सकते हैं हम लोग। बाकी लेफ्ट साइड वैसे का वैसे। देखिए अब हम इसे 37.37 इसको हम लिख सकते हैं। 37 को अगर पॉइंट से पहले डिजिट को हम अलग कर लें तो उसके इसके बाद पॉइंट के बाद वाले को हम 0.37 लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद हमने क्या करना है कि 0.37 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल था, x के इक्वल। जब x के इक्वल है तो हमने x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी। जब x की जगह x की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या बन जाएगा 100x प्लस 37 प्लस 100x इज इक्वल टू 37 प्लस x। देखिए x को इधर लेके गए तो माइनस हो गया, 100 में से 1 लेस किया तो 99x आ गया, 30 इज इक्वल टू 37। हमने सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये बन गया 37 ओवर 99। तो ये देखिए हमारे पास ये वो फ्रैक्शन बन गई है, p और q फॉर्म हमने बनानी थी जिससे हमारे 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 पास ये जनरेट होता है 0.37 हमारे पास ये रैशनल नंबर जनरेट होता है। इसी तरह से 21 को देखें, 37 की जगह पे 21 यूज करेंगे, बाकी सेम एज इट इज चलता जाएगा। देखिए वही x के इक्वल पुट किया है, जब x के इक्वल पुट कर लिया तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इससे 21.21 इसे ऐसे 21 को अलग कर लिया, 0.21 इस 0.21 की जगह पे हमने क्या पुट किया था, हमारे पास x था तो हम x की वैल्यू लिख दी। x को इधर मूव कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 99x 21। 99 को इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 21 ओवर 99। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमने जो प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था एक टॉपिक में, एक लेक्चर में, तो देखिए उसको हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज है। वो कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इन सवालों के ये सवाल नंबर 4 और 5 बिल्कुल सेम एज इट इज है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बताना है। ये अक्सर औकात एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए a+4 into b+3 नंबर लिए हुए हैं, उनको ऐड किया हुआ है इस तरीके से। देखिए ये हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिशन का अमल हो रहा है तो हम क्या करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू है, ठीक है जी। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी देखें, नेक्स्ट दूसरा पार्ट देखें। ये देखें तब्दील हो रहे हैं, पहले 2 था फिर 3 आ गया, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे पहले नंबर पे 3 आ गया, इधर पहले नंबर पे 3 2 था या दूसरे नंबर पे आ गया, तो इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखें नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव इनवर्स दिया हुआ है। हमने ये बात की थी कि जिसमें जब आंसर हमारा 0 आ जाएगा, दो एक जैसे नंबर, एक का साइन चेंज होगा दूसरे का चेंज होगा, तो दोनों आपस में मतलब कि हमारे पास ऐड हो रहे होंगे तो हम उसे कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव इनवर्स, सॉरी कहेंगे उसे क्या कहेंगे जी, एडिटिव इनवर्स। उसके बाद हमारे पास ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी हुई है। देखिए ये एट द टाइम a b से मल्टीप्लाई होगा, a c से मल्टीप्लाई, वही सेम एज इट इज। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी होती है, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाए तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगी। उसके बाद ये देखें 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने क्या कहा था, आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो किसी एलिमेंट में चेंज ना लेके, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखें 0 इसमें कोई चेंज नहीं, जमा हो रहा है लेकिन चेंज नहीं लेके आ रहा, तो इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। इसी तरह से ये आपके पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी था तो वो 1 था। देखिए 100 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेगा कोई चेंज नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद ये देखें ये हमारे पास सेम एज इट इज इस तरह का, ये जो पहला क्वेश्चन था उस तरह से है, लेकिन
एडिशन की जगह पे क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास ये भी एज इट इज दूसरे पार्ट की तरह, यहाँ पे एडिशन के लिहाज से था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, स्टेटमेंट भी वही है, हमारे पास सिर्फ ऑर्डर प्रॉपर्टीज होंगी जो जिसमें लेस देन ग्रेटर देन की बात होगी। देखिए हमारे पास पहले नंबर पे -3 लेस देन -1 दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है वो कहता है अप्रोचेस टू 0 लेस देन 2। अब उसने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हुई है, देखें दोनों साइडों पे वो 3 को प्लस कर रहा है, दोनों साइडों को जब 3 प्लस कर रहा है, देखें 3 को यहाँ पे प्लस करता है, यहाँ प्लस करता है, हमारे पास यहाँ पे प्लस करेंगे 0 बच जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 2। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें a लेस देन b है, तो यहाँ पे 1 ओवर a ग्रेटर देन 1 ओवर b। देखें जब भी हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो प्रॉपर्टीज का ऑर्डर प्रॉपर्टीज का रूल है, तो उसमें जो साइन है वो चेंज हो जाता है। देखें यहाँ पे लेस देन का था, यहाँ पे ग्रेटर देन का हो गया, ठीक है। जब हम क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, मतलब डिवाइड कर रहे होते हैं या रेसिप्रोकल ले रहे होते हैं। देखें दूसरे नंबर तीसरा पार्ट है हमारे पास, इफ a लेस देन b देन a प्लस c। देखें ये तो बिल्कुल इजी है, दोनों साइडों पे जमा हो रहा है, यहाँ पे भी c जमा हो रहा है, यहाँ पे c जमा, तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद देखें उसके बाद 4 if ac लेस देन bc एंड c ग्रेटर देन 0। अब c जो है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है 0 से बड़े होंगे, मतलब कि प्लस के मतलब पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो वो कहता है देन a लेस देन b, मतलब कि यहाँ पे जो साइन है वो भी यहाँ पे भी वही साइन है। तो देखिए हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, c यहाँ पे दोनों से कैंसिल कर दिया, बाकी वैसे का वैसे लिखा हुआ है। देखिए उसके बाद इस कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, उसके बाद ये भी एज इट इज है, लेकिन चेंजिंग क्या है, चेंजिंग आपको बताते हैं, ac लेस देन bc एंड c लेस देन 0। अब जब c लेस देन 0 है तो c 0 से छोटे एलिमेंट लिखने हैं, मतलब नेगेटिव एलिमेंट लिखने हैं। जब नेगेटिव होते हैं तो हमने प्रॉपर्टीज में यही बात की थी, जब नंबर्स हमारे पास 0 से c हमारे पास लेस देन 0 हो जाएगा तो हम साइन चेंज कर देंगे। देखें यहाँ पे ac लेस देन bc है, तो यहाँ पे क्या हो गया, a ग्रेटर देन b, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। उसके बाद ये प्रॉपर्टी आइदर a ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b और a लेस देन b। तो ये हमारे पास हमने ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पहली ऑर्डर प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इन सवालों को देखते हैं जी। अल्लाह